इज नाइटफॉल अ बैड थिंग? समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई डू वी थिंक टू मच अबाउट दिस स्मॉल थिंग्स, लाइक हम लोग छोटी से छोटी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि इज नाइटफॉल अ बैड थिंग? अभी मेरा नाइटफॉल हो गया तो आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। सो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सी, नाइटफॉल अगर तुझे हुआ, सो दैट इज समथिंग जो कि तेरे कंट्रोल में नहीं था, बिकॉज यू वॉज इन अ डीप स्लीप, यू गॉट अ नाइटफॉल। अभी उसमें तू क्या ही कर सकता है? नथिंग यू कैन डू। सो इट्स नॉट समथिंग विच यू हैव डिड। सो रादर देन थिंकिंग अबाउट टू मच दैट, अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नो फैप हो गया, या फिर पॉन एडिक्शन, पॉन देखना हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत सिंपल वे में भी उसे हम लोग कर सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट, वी जस्ट थिंक टू मच। वी थिंक टू मच अबाउट द बैड थिंग्स। अगर रिलैप्स हो गया तो व्हाट विल आई डू? अगर नो फैप में कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर तुम लोग डेज, मोस्टली तो कितने लोग मैंने देखे कि वो डेज काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिसेंट वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाई है 750+ डेज, वो एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, मुझे एग्जैक्टली डेट याद भी नहीं है कि कितने डेज हुए। जस्ट मैंने वो रैंडम नंबर, और आई एम प्रिटी श्योर दैट रियल डेट तो उससे भी ज्यादा ही रहेगी जो, बट मैंने कभी काउंट ही नहीं किया, वो एक रैंडम नंबर है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट टेल यू दिस दैट डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस थिंग्स। नाइटफॉल हो गया, सो इट हैपन्स, अभी वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। तुझे उस पे फोकस करना है कि जो चीजें तेरे कंट्रोल में। क्योंकि देख, अभी इसमें अगर मैं तुझे साइंटिफिकली भी बताना चाहूँ तो वंस इन अ वाइल इफ यू गेट नाइट फॉल, देन देर इज नथिंग बैड इन दैट। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड, जो हमारा स्पर्म, उसे बस ओल्ड स्पर्म को रिप्लेस करके कि नया स्पर्म हमारी बॉडी में आ रहा है, तो देर इज नथिंग बैड इन दैट। वो नेचुरल प्रोसेस है। प्लस ये जो होता है वो एक डीप स्लीप में होता है, जो तेरे कॉन्शियसनेस में नहीं होता, वो तेरे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तेरी डीप स्लीप में अगर इफ तुझे कोई वैसा ड्रीम आया है, या फिर उसकी वजह से होता है जो कि तू कंट्रोल नहीं कर पाता ना, आई एम प्रिटी श्योर दैट, आई ऑल्सो नो दैट जब भी हम डीप स्लीप में होते हैं, हमें पता होता है कि ऑलमोस्ट हमें फील हो रहा होता है कि हमें नाइटफॉल होने वाला है, स्टिल डीप स्लीप में भी, बट स्टिल हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बट देन नेक्स्ट मॉर्निंग, नाउ द मेन थिंग विच मैं भी फेस करता था एग्जैक्ट, मुझे पता है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जब मुझे पता है कि मुझे नाइट फॉल हुआ है, सो आई यूज टू फील लाइक अ शिट। मैं इतना ज़्यादा गिल्ट फील करता था, क्योंकि मैं नो फैप पे था, या फिर मैं पॉन एडिक्शन, या फिर ये सब मैं क्विट कर चुका था, ये सब मैं कुछ भी नहीं करता था। और अगर उसमें मुझे नाइटफॉल हुआ तो आई यूज टू फील लाइक वापस वो रिलैप्स हो गया, वापस मुझे जीरो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में वो तूने कुछ नहीं किया, या फिर तूने कुछ प्लेजर के थ्रू ये सब नहीं हुआ है। सो यही मैं तुझे बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नाइटफॉल होता भी है तो देर इज नथिंग बैड इन दैट, क्योंकि वो तूने तेरे इंटेंशन के साथ नहीं किया है, तेरे कॉन्शियसनेस के साथ नहीं किया है, वो हो गया है। सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग, बिकॉज ये जो गिल्ट और शेम वाली फीलिंग आती है, यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक अ नॉर्मल डे, कि कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे, होते रहता है नाइटफॉल या फिर कुछ। हाँ, अभी इसमें मेन थिंग, वंस इन अ वाइल नाइटफॉल होना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट हैपेंस, इट्स नेचुरल। बट इफ तुझे वीक में 4-5 टाइम्स नाइटफॉल हो रहा है, देन दैट्स अ बैड थिंग। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। अभी ये वीक में 3-4 टाइम्स नाइटफॉल, इट कैन लीड टू डिस्टर्ब स्लीप, एंजाइटी, और ये सब फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैं बाकी की वीडियोस में भी बोलता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग
मल्टीपल टाइम्स नाइटफॉल, फिर वो तेरी सोशल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, वो तेरे डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। एंड ये क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न है। ये होता है एक्सेस ऑफ वॉचिंग पॉर्न, एक्सेस ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, इन चीज़ों की वजह से फिर ये इम्पैक्ट होता है। तो तुझे वो कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ़ यू, इसका एक वे है, इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस, इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर एक्सेस नाइटफॉल वंस इन अ व्हाइल, जैसे कि मैंने बोला देयर इज़ नो हार्म इन दैट। इफ़ यू वांट टू स्टॉप excess nightfall like 3-4 times in a week, which is not a good thing, then तुझे, जैसे कि हम वैसे भी फॉलो कर ही रहे हैं, यू डोंट हैव टू वॉच पॉर्न फ्रॉम टुडे, तुझे वो चेंज लाना पड़ेगा। सोशल मीडिया तुझे कुछ देर के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर जैसे कि मैं बोलता हूँ उसे फिल्टर करना स्टार्ट कर दे। एल्गोरिदम को कॉन्स्टेंटली ये तुझे गाइड करना पड़ेगा, रिपोर्ट कर करके या फिर नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर करके, कि तुझे किस टाइप का कंटेंट पसंद है या फिर तू क्या देखना प्रेफर करेगा। जितना ज़्यादा तू ये करेगा, उतना ही ज़्यादा एल्गोरिदम को, इंस्टाग्राम के या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को, सबको समझेगा, और तुझे वैसे थर्स्ट ट्रैप वाली रील्स देखने नहीं आएंगे। बाकी तू तेरा माइंडसेट इसमें चेंज कर सकता है, तू तेरी आइडेंटिटी तुझे चेंज करनी पड़ेगी। इफ़ तू बाकी चीज़ों में कंट्रोल ला रहा है, इफ़ तू ये सब चीज़ों में कंट्रोल ला रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुझे वैसे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और तू उसमें कंट्रोल कर पाएगा। Now, still, if you're someone who's struggling a lot from this, I have made a detailed course about this. You can just click in the link on the description. If no, then it's completely fine. वैसे भी मैं तुझे वैल्यू तो प्रोवाइड करते रहूँगा, और बहुत सारी वीडियोस बनानी है इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो यू नो व्हाट टू डू, एंड टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।